सदैव आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वीएस नोएडा में। मैं वेज के आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको बताया था, तुमने भी देख के आए हो कि 12th में कोई फेल नहीं होगा केमिस्ट्री में, और ये बात राइट है। केमिस्ट्री में कोई फेल नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं बताऊँगा उस काम को करने के बाद कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अब कैसे नहीं होगा वो आपको क्लियर करते जाएंगे कि क्या है, क्या इसका पीछे का राज क्या है, ये भी बताते जाएंगे आपको। तो ये ध्यान से समझ लीजिएगा क्या इसके पीछे का राज है, क्या नहीं है, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं आपकी, ठीक है। ऐसा है अगर टाइम बर्बाद करेंगे तो आपका भी टाइम उसमें व्यर्थ होगा। तो चक्कर से इधर उधर की बातों में ना आकर आपको सीधे सीधे मेरा ये कहना है कि आप लोग इधर उधर की वीडियो ना देखकर इतना सुनने के बाद जो मैं बताऊँ उतना पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आप गारंटी से पास हो जाएंगे। जो आप बहम में जी रहे हो कि केमिस्ट्री में मतलब सेकंड पार्ट कितना हार्ड है, मैं सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की तो अलग से बात करूँगा। सेकंड पार्ट में ओनली नेम रिएक्शन पढ़ना है, जो मैं बता दूँ वही। वरना तो ऐसे सोचते जाओगे कि किसकी हम वीडियो देखें किसकी नहीं देखें, मतलब क्या है ना, फिर बात ये रहती है हम लोगों को, ठीक है ना। तो चलिएगा आज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा क्या करना है। चलिएगा सबसे पहले हमारे पास बात करें तो एक नेम रिएक्शन होती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। ये लगातार आ रही है, आपको देखने को मिल रहा होगा 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, ठीक है, मतलब लगातार चली आ रही है। और ये भी मैं बता दूं कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया 2025 में भी आनी है। इसके बाद है कैनिज़ारो अभिक्रिया। जितने भी टिक है वो मैं बताते जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें या ग्रुप में पीडीएफ में फोटो ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैनिज़ारो अभिक्रिया है। कैनिज़ारो अभिक्रिया जो है वो आपको 2025 में फिर देखने को मिलेगी। कैनिज़ारो देखो, अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं इस चीज़ का तो मैं सॉल्यूशन ले के आ जाऊँगा, सभी के एक करके सभी का सॉल्यूशन ले आऊँगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कार्बल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद कौन सी अभिक्रिया है? कार्बल एमीन अभिक्रिया। अब इसकी बात करें तो इसकी भी बहुत अच्छी तरह से बताते जाएंगे आपको, तो ये याद कर लेना है। मतलब मैं इसमें बस इतना आपको ज्ञान दूंगा कि आप लोग इस चीज़ को याद कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कमेंट आएगा कि कराइएगा नेविगेशन तो नेविगेशन एक भी लेके आऊँगा मैं, ठीक है। चलिएगा अब है एल्डोल संघनन, ठीक है। एल्डोल संघनन भी मोस्ट रहता है, देखो ये भी याद कीजिएगा एल्डोल संघनन। अब इसके बाद है रायमर टीमैन अभिक्रिया। अब देखो रायमन टीमैन की अभिक्रिया देखो थोड़ा पेपर में कभी मिस्टेक होता है कि छापे है ना, जो छपता है वो थोड़ा अलग अलग छपता है, तो कहता है रायमर टीमर ऐसे आ जाता है कभी कभी, और कभी कहता है रायमर टामन, ठीक है। टामन से भी आया है। ध्यान रखना नेम रिएक्शन वही होगी, पर इतना छपने में कभी मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब अगली इटार्ड अभिक्रिया, ठीक है। तो इटार्ड अभिक्रिया, और देखो ऊपर वाले में बता दूँ कैनिज़ारो अभिक्रिया भूल के भी मत छोड़ देना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैनिज़ारो अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो इटार्ड अभिक्रिया है, इटार्ड अभिक्रिया बहुत मोस्ट रहती है। एक रायमन टीमैन है वो भी बहुत मोस्ट रहती है, ठीक है। हर सेट में आती है, गारंटी मैं कह रहा हूँ, अधिकतर आ ही रही है, ठीक है ना, हर बार आ रही है। चलो अब है हाफमान ब्रोमाइड। इतनी ज़्यादा मोस्ट है नहीं, कैसे देखो 12, 14, 15, 16, 18, 22, 24 दो का गैप आ रहा, तो ये 2026 के लिए मोस्ट है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसलिए तो हाफमान ब्रोमाइड को मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद रहेगी हमारे पास जो नेम रिएक्शन रहेगी वो रहेगी सैंडमायर अभिक्रिया। बात आती है कि सैंडमायर क्यों रही है मोस्ट, तो देखते जाइए आप लोग 11, 16, 17। अब 17 के बाद अब आई कौन सी सन में वो देखिएगा आप लोग, 23 में आई है। 23 के बाद अब 25 में आना है इसका, ठीक है, सैंडमायर अभिक्रिया का, ये भी बता दूं। अब देखो अब आता है रोजन मुंडअपचयन अभिक्रिया। अब रोजन मुंडअपचयन अभिक्रिया क्यों, ये भी याद कर लेना, मतलब ये मत सोचना कि मतलब हम लोग ना याद करें तो ये आपका घाटा रहेगा अगर आप लोग नहीं याद करोगे। तो इस चक्कर से रोजन मुंडअपचयन अभिक्रिया भी आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे हमारे पास विलियमसन श्लेटर अभिक्रिया।
इसको भी याद कर लेना, ठीक है। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया है, ये मोस्ट रहती है, ठीक है। तो विलियम संश्लेषण अभिक्रिया को भी याद रखिएगा, इस चीज़ को बहुत आसान तरीके से समझा देंगे जब आपको सॉल्यूशन कराएंगे इसका, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास 23वीं कहाँ जा रहा है ये, चलो 23वीं रिएक्शन है हमारे पास सिम्ट अभिक्रिया। सिम्ट अभिक्रिया याद कीजिएगा। बात आती है कि तुम लोग यहाँ तो आई नहीं, पर बेशक नहीं आई है, पर इस बार आएगी, ठीक है। सिम्ट अभिक्रिया, और ध्यान रखना इनमें से एक आएगी कॉलवे सिम्ट अभिक्रिया या फिर सिम्ट अभिक्रिया, एक आपको देखने मिलेगी, सिम्ट अभिक्रिया या फिर कॉलवे सिम्ट अभिक्रिया। देखो ये मॉडल है ना, मॉडल कभी मिस्टेक कर देता है। इसमें से सिम्ट अभिक्रिया आई थी 2023 में, पर इसमें नहीं दी है, ठीक है। ध्यान रखना चीज़ का, 2023 में आई थी, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये दोनों हो गई। अब इसके बाद कहाँ पढ़ना है, लास्ट जाके है क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। ये याद कर लेना क्रॉस एल्डोल संघनन को, ठीक है। 2024 में आया है, फिलहाल इससे पहले कभी पूछा नहीं गया था। क्रॉस एल्डोल संघनन इस चक्कर से याद कीजिएगा, ये अब रिपीट होता रहेगा, ठीक है। एक हमारे पास SPZ अभिक्रिया है, वो भी याद कीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में। अब इनको याद करने के बाद आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है, इतना याद कर लिया वही बहुत है, ठीक है। और गारंटी से मैं लिख के देता हूँ कि आप लोग सेकंड पार्ट में केमिस्ट्री के में पास हो जाओगे, ठीक है। इतना याद करना है, क्योंकि अथवा में यही सब टोटल देता है, आपको भी बता दूँ तो अथवा में यही देता है, ठीक है। अब बात यह है मेरे भाई, अब तुम मानो इस चीज़ को सच या ना मानो, मैं इतना ना, मैंने जितना बोला है इतने से पास हो जाओगे, गारंटी मेरी है। अगर आपको प्रूफ चाहिए पेपर का, पेपर आप लोग पुराना उठा के देख लीजिए, मैं क्या पेपर दिखाऊंगा आपको, पेपर तो मेरे पास तमाम पड़े हैं। अब बात यह है कि आप लोग के पास पड़े होंगे, वो ही देख लीजिएगा, और देख लीजिएगा कि अथवा में करके नैम रिएक्शन पूछी गई है या नहीं पूछी गई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, मैं आज की क्लास को यहीं तक रखता हूँ। कोई दिक्कत हो तो मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक नहीं, टाटा, जय हिंद, जय भारत।